हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने सोशल साइंस में ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किया है जो क्लास 6 to 8 का रहेगा। तो आज का जो यह सेशन है वो क्लास 6 का चैप्टर 1 है जो कि है पृथ्वी हमारा आवास। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। और दोस्तों, सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए जो कि ज्योग्राफी का ये सीरीज चलेगा, तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हम लोग सौर मंडल में पृथ्वी इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप जरा सा भी मत करिएगा, नहीं तो आप लोगों का बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है फर्स्ट में कि वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होते हैं तारा कहते हैं। ठीक है, जिसके पास अपनी खुद की उष्मा और प्रकाश होगी वो क्या कहलाएंगे? तो तारा कहलाएंगे। अतः सूर्य भी क्या है? तो एक तारा है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इस आकृति को तो नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में क्या है कि सप्तऋषि जो 7 तारों का समूह है, ठीक है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो ये किसका भाग है? सप्तऋषि तारा जो 7 तारों का समूह है तो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए अगले पॉइंट में क्या है कि प्राचीन समय में रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो प्राचीन समय में जो दिशा निर्धारण होता था वो किसकी सहायता से होता था? तो तारों की सहायता से। ठीक है, जैसे ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। तो ये आप सभी को पता है कि जो ध्रुव तारा है वो किस दिशा को बताता है? तो उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों, ठीक है, को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। किस तारे की ओर इंगित करता है, इंडिकेट करता है? तो ध्रुव तारे की ओर। ठीक है। देखिए अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि वैसे खगोलीय पिंड जिसमें अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होते तथा वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्लेनेट यानी कि ग्रह। इसी तरह अर्थ क्या है? प्लेनेट है। ठीक है। प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगले पॉइंट में क्या है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है, ये आप सभी को पता है। अगले पॉइंट में है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न आपका। तो यहाँ देखिए सूर्य के दूरी के अनुसार कौन कौन सा ग्रह है। तो यहाँ पे देखिए नंबर आपका लिखा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट में है बुध यानी कि मरकरी, सेकंड में है शुक्र यानी कि वेनस, थर्ड में है पृथ्वी यानी कि अर्थ, फोर में है मंगल यानी कि मार्स, ठीक है, फाइव में है बृहस्पति यानी जुपिटर, ठीक है, सिक्स में है शनि यानी सैटर्न, सेवन में है यूरेनस, ठीक है, और एट में है नेपच्यून। तो ये सीक्वेंस है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद याद करने का देखिए ट्रिक है। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है, तो इस ट्रिक को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ से, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आप मैच भी करा सकते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर जैसे कि माई, एम से हो गया मरकरी, ठीक है, वेरी तो भी से हो गया यहाँ पे वेनस यानी कि शुक्र, ठीक है, थर्ड में है एफिशिएंट, ई से अर्थ हो गया, ठीक है, फोर में है मदर, एम से मार्स हो गया, ठीक है, फाइव में है जस्ट, तो जे से जुपिटर हो गया यानी बृहस्पति, ठीक है, उसके बाद सिक्स में है शनि यानी सैटर्न। यहाँ पे देखिए सर्व्ड है तो सर्व्ड का एस से आप क्या समझेंगे? तो सैटर्न, ठीक है, अस से यूरेनस समझेंगे, ठीक है, और नट से नेपच्यून यानी कि ये, इसको हिंदी में भी नेपच्यून ही कहते हैं, तो ये नेपच्यून होता है। ठीक है। तो इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, आसानी से आप बता सकते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा जो है ग्रह आएगा। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट्स क्या है
कि बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। ठीक है, तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध। यह भी आपने जस्ट देखा अभी। ठीक है, यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है? तो 88 दिन लगाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है कि शुक्र यानी कि वेनस को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। ठीक है, क्योंकि इसकी आकृति आकार लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो सिस्टर सिस्टर प्लेनेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लूटो को कौन सा ग्रह कहा जा सकता है? तो बौना ग्रह। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि पृथ्वी का अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जियोलॉजी। उसी तरह पृथ्वी का मापन, ये क्या कहलाएगा? तो जियोमेट्री। पृथ्वी के आकार के अनुरूप अगर कुछ है तो वो क्या हो जाएगा? तो जियोइड्स। ठीक है, GEOOEIDES। ठीक है, अब देखिए अगला है क्या कि पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी आकार में कैवा सबसे बड़ा ग्रह है? तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। ठीक है, जैसे कि ये अर्थ है तो ये जो पोल होता है इसे क्या होता है? थोड़ा सा चपटा होता है। ठीक है, चपटी है, यही कारण है इसे भू आभ कहते हैं। इस कारण से क्या कहते हैं? तो भू आभ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। किस रंग की दिखाई पड़ती है? तो नीले रंग की। ठीक है, क्योंकि इसकी इसका जो है 2/3 भाग क्या है? पानी से ढका है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पे कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में क्या है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? तो 1/4 है। यानी कि चंद्रमा का व्यास जो डायमीटर है, ठीक है, पृथ्वी के डायमीटर का कितना है? तो 1/4 है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितना दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.32 दिन में, यानी कि लगभग 27.5 दिन हो गया, दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, जिससे कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमेशा जो है दिखाई पड़ता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे फ्रेंड्स उसको आप लोग नोट डाउन कॉपी में करते जाइएगा। ठीक है, एक बार सभी जितने भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए जानते हैं एस्ट्रॉयड के बारे में। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जिसके कहा जाता है। यहाँ पे देखिए क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड ग्रहों के अतिरिक्त, ठीक है, असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर तो लगाते ही हैं, बीच में सन है, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, बुध है, ठीक है, पृथ्वी है, तो ये क्या है? सूर्य सन के मतलब चारों ओर ये क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो उसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो एस्ट्रॉयड। तो इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी कि एस्ट्रॉयड कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए इससे संबंधित यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसके किसके बीच? तो मान लीजिए ये सन है, ठीक है, और ये मान लीजिए मंगल, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है? मंगल है। तो इसके बीच ही ये जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होंगे। अब देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रहों की ही भाग होते हैं, ये ग्रहों का ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले टूटकर अलग हो गए। यानी कि ये जो क्षुद्र ग्रह होता है वो किसका भाग होता है? तो किसी न किसी ग्रह का ही भाग होता है जो बहुत वर्षों पहले क्या होता है? तो टूट के अलग हो गया रहता है। अब देखिए ये किससे बना होता है? तो धातु से, ठोस चट्टान से। ठीक है, तो धातु से या फिर ठोस चट्टानों से मिलकर बना होता है।
अब देखिए आगे क्या है, उल्का पिंड यानी कि मेटरॉइड। ठीक है, तो उल्का पिंड क्या होता है, मेटरॉइड क्या होता है। तो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत तीव्र वेग से गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, ठीक है, उल्का यानी कि मेटेओर या टूटता हुआ तारा, या इसको क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा को लूका भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टूटते हुए तारे को क्या कहते हैं, लूका। ठीक है, तो वास्तव में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जो सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे जो पत्थर, जो छोटे छोटे टुकड़े जो चक्कर लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये उल्का पिंड तो कभी कभी यह पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, कि इनकी प्रवृत्ति गिरने की होती है, जनरली इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, गिरने की होती है। इस प्रक्रिया में यह वायु के घर्षण से क्या उठती है, तो जल उठती है। ठीक है, जो जो हिस्सा बच जाता है वह पृथ्वी पर गिर जाते हैं, यही उल्का पिंड कहलाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये उल्का पिंड है, ये उल्का पिंड है। ठीक है, ये सन के चारों ओर घूम रहा है। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये क्या होता है कि जब ये पृथ्वी की कक्षा में आते हैं, ठीक है, तो इसके वायुमंडल में क्या होता है कि घर्षण के कारण इसमें क्या होता है, आग हो उठने लगता है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जल के भस्म हो जाता है, लेकिन जो पार्ट थोड़ा बहुत बच जाता है वो पृथ्वी पे गिर जाता है, यही होता है उल्का पिंड, इसी को कहते हैं उल्का पिंड। और जब तक ये जलता है उसे कहते हैं उल्का, क्या कहते हैं उसे, तो उल्का कहते हैं। जब वो पृथ्वी पे आता है तो वो उल्का पिंड कहलाता है। अब देखिए आगे क्या है, कि हमारा सौर मंडल यानी कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला, ये आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, तो यही कई बार पूछा जा चुका है। तो हमारा सौर मंडल किसका भाग है, तो किस आकाश गंगा का, तो दुग्ध मेखला का। ठीक है, देखिए, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों का, गैसों का समूह है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन जो है बनता है। यहाँ पे जैसे कि आपको बहुत बार लग गया, जैसे दुग्ध मेखला के बारे में कई बार क्वेश्चन जो है आ चुका है। ठीक है, आप लोग एस्ट्रॉयड भी समझ गए क्या होता है, उल्का पिंड भी समझ गए क्या होता है। ठीक है, मेटेओर। अब देखिए आगे क्या है, कॉमेट यानी कि धूमकेतु के बारे में। तो धूमकेतु क्या होता है, यह पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं। इसमें मिथेनॉल, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल और इथेन जैसे कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। कैसे यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, जब यह सूर्य के नजदीक होता है तो इसके ऊपरी सतह के गैस क्या हो जाते हैं, तो वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, इसके तीन मुख्य अंग होते हैं। तो देखिए धूमकेतु के कितने मुख्य अंग होते हैं, तो तीन मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन सा, नाभि, कोमा, पूंछ। क्या होता है, नाभि, कोमा, पूंछ, इसको याद कर लीजिए, क्या क्या होता है, नाभि, कोमा और पूंछ। अब ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे ये देखिए सन है, ठीक है, तो ये सन के चारों ओर ये घूम रहा है, परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो अब ये धूमकेतु क्या होता है, धूमकेतु जब ये सन के नजदीक आता है तो इसमें जो गैस होता है वो क्या होता है, वाष्पीकृत होने लगता है इस तरह से। तो ये बन जाता है पूंछ, इसी को कहते हैं पूंछ। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो धूमकेतु है, तो इसके चारों ओर जो ये गैस का पूरा एक लेयर जैसा हो जाता है, ये कहलाता है कोमा। और ये बीच वाला पार्ट जो है वो कहलाता है नाभि। ठीक है, तो यही तीन पार्ट हो गया, तो समझ गए होंगे, ये बीच वाला नाभि हो गया, ये चारों ओर जो सर्किल जैसा है ये कोमा हो गया, और ये क्या हो गया, तो पूंछ हो गया। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये आप लोग कई बार देखे होंगे, पढ़े भी होंगे कि हेली नामक धूमकेतु 72 वर्ष में दिखाई पड़ता है। तो हेली नामक धूमकेतु जो है कितने वर्ष में दिखाई पड़ता है, तो 72 वर्ष में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज यानी कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे पहला है कि ग्रह तथा तारे में अंतर क्या है। तो ग्रह क्या होता है और तारा क्या होता है। तो देखिए, ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता, जबकि तारे में क्या होता है, अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है। ठीक है, तो इसमें यही डिफरेंस है। अब देखिए सेकंड में क्या कहता है, कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह का नाम क्या है। तो ये अभी आपने जस्ट पढ़ा कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन है, शुक्र है। ठीक है, कौन है, तो शुक्र है।
अब देखिए आगे क्या है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। तो सूर्य से सबसे तीसरा नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। कौन है? तो पृथ्वी है। ठीक है। आगे क्या है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ का चक्कर लगाते हैं? तो वृत्तीय पथ पे, आयताकार पथ पे, दीर्घवृत्ताकार पथ पे। ठीक है। तो सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं ना, कि बड़े वृत्त में। ठीक है। अब चलिए आगे क्या है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाया जाता है? तो मंगल। ठीक है। कौन कौन सा होगा? मंगल और बृहस्पति। ठीक है। मंगल और बृहस्पति। अब देखिए आगे क्या है कि तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहते हैं। तो तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली क्या कहलाती है? ये तो आप सभी को पता होगा। क्या हो जाएगा? तो आकाश गंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट वाला क्या है कि हिडाल्गो, जो कि क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है, मंगल तथा शनि के बीच पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिडाल्गो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और शनि के बीच पाया जाता है, जबकि सभी जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। तो हिडाल्गो क्षुद्र ग्रह मंगल तथा शनि के बीच पाया जाता है। ठीक है। रेस्ट सभी मंगल तथा बृहस्पति के बीच होते हैं। अगला नोट क्या है कि ग्रहों का आकार या साइज के बारे में हम लोग देखते हैं, कौन कौन सा साइज होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी का डायमीटर गिवन है। तो ये सभी का सीरीज दिया हुआ है। ठीक है। ऊपर ये सबसे ज़्यादा जो दूर है ऊपर में है, सबसे नज़दीक जो है नीचे में है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा साइज के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो सबसे बड़ा साइज ऊपर में है, सबसे नीचे छोटा साइज वाला है। तो इसका जैसे बृहस्पति का डायमीटर देखिए यहाँ सभी का दिया हुआ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए क्या है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? तो बृहस्पति होगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? तो बुध होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। ये दूरी के अकॉर्डिंग नहीं है, ये किसके अकॉर्डिंग है? तो इसके साइज यानी कि डायमीटर के अकॉर्डिंग है। ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि किस ग्रह के चारों ओर, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो ये हो जाएगा शुक्र। ठीक है। शुक्र को और क्या कहा जाता है? तो संध्या का तारा कहा जाता है, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, और सुबह का तारा भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि एक खगोलीय मात्रक सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। ठीक है। तो यह क्वेश्चन भी आता है कि खगोलीय मात्रक जो है क्या होता है? तो एक खगोलीय मात्रक जो है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की क्या है? तो एवरेज डिस्टेंस है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और लाइक भी जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। और ये अगला जो चैप्टर आएगा उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।